धारण करके महल में घुसकर राजा को जगाता नहीं है और मन में रखता है, सपने द्वारा मन में रखता है विश्वामित्र, ए राजा तेरे द्वार पर एक भिखारी आया है। जय हो। ए राजा तेरे द्वार पर एक भिखारी कुछ मांगने के लिए आया है। निंद में ही है, निंद में राजा है, लेकिन निंद से ही आवाज, निंद होते हुए भी आवाज लगाते हैं हरिश्चंद्र, हे महर्षि मांगो अभी, प्राण तक दान में दे दूंगा। जय हो। शकचौंध हो गया, कहा लगता है ये तो भरी, जो मैं सोच रहा हूं मन में सोचता हूं ये बोल देता है, और वो भी सोया हुआ है। जो वशिष्ठ कहा था वो लगता है सच कर देगा। मैं तो इनको पूछा नहीं, कुछ मन में सोचा और ये मुंह से बोल रहा है और वो भी सोया हुआ है। कहा राजा ए ब्राह्मण कुछ तुमसे मांग रहा है, जो ही मन में रखता है ए राजा ब्राह्मण तुमसे कुछ मांग रहा है। तब तक में राजा कह देता है मांग कर देख लो। कहा कुछ मांग रहा है ना दे दोगे? कहा मांग कर देखो। कहा मैं उदय से लेकर अस्त तक का राज मांग रहा हूं, क्या दे सकते हो? कहा ब्रह्मन देवता मैं आज से अभी से लाओ, जल हाथ में दो और मैं समर्पित करता हूं। सोए हुए अवस्था में हरिश्चंद्र जल हाथ में लेकर और ब्रह्मन देवता को राज समर्पित कर दिया। वाह रे राजा सत्य पर चलने वाला, वाह रे राजा सत्य पर चलने वाला। इतना कहकर राजा सो गया, राजा सो गया और महर्षि अंतर ध्यान हो गए। सुबह हुआ, सुबह हुआ ना, राजा नित्य स्नान करके भगवान के घर में जाकर भगवान को पूजा पत्र का करके त्रिकुटी पर चंदन लगाए, चंदन लगाकर त्रिकुटी को सुशोभित करके आचमन कर लिया अपने मन को और भगवान को आचमन करके भगवान को भोग लगा के, और आप भी भोग लगाते हैं और उनके दरबार में वसूल था। ओह नित्य अतिथि को भोजन करवा के, राजा का असूल था। ओह नित्य अतिथि को भोजन करवा के जय हो। फिर पाछे भोजन करते थे। ओह जिस रोज अतिथि नहीं आते, जिस रोज अतिथि नहीं आते न उनके दरबार में, अहो जिस रोज अतिथि नहीं आते अब भूखे ही रह जाते। जिस रोज अतिथि नहीं आते उस रोज
पूजा करके अतिथि को भोजन करवा के राजा सभी कुछ तैयार होकर जो राजसभा में पहुंचा, राजसभा में पहुंचा तो राज सिंहासन पर ताज रखा हुआ था। ताज को देखकर राजा को याद ही आ गया अपना राजसी। निर्णय से क्षम पहले बार जो राजा पूरा जिंदगी में पहले बार हो रहा है। निर्णय से क्षम बचल नैनो से नीर क्षम पहले बार राजा को आंख में आंसू आ रहा है। विधाता ने क्या कर दिया, याद आता है सपन को रोना देखकर। दो चार सिपाही वहां पर पहुंचकर कहते हैं राजा रो क्यों रहे हो? सभी रोज ताज देखते थे तो मुख में रोशनी आ जाता था, लेकिन आज ताज को देख रहे हो तो आंख में आंसू आ रहा है। राजा ए मालिक आप अपना दुख बताइए, मैं दुख को टाल कर अपने आप में ले लूंगा, लेकिन आप थोड़ा मुस्कुरा कर रही है। ए मालिक ऐसा नहीं करिए मालिक, आपके दरबार में ये शोभा नहीं देता है मालिक, ये नहीं देता है। एक दूसरे सिपाही से कहता है मेरा मालिक आंख में आंसू आ रहा है। आंख में आंसू देखकर एक दूसरे को देखकर सभी को आंख से चला चल बहना शुरू हो गया। उस वक्त महारानी सेव्या पति को जो ही मुखमंडल को देखा, पति को चरण पर गिरकर कहता है लगता है जो मैं सपन में देखा वही सपन मेरा स्वामी को भी सता रहा है। वही सपन स्वामी को भी सता रहा है। मन ही मन महारानी सेव्या भी सोच रही है, राजा को नेत्र से नीर बह रहा। राजा से पूछता है और बीच में तारे 5 साल का बेटा रोहित कुमार फूट फूट कर रोकर बीच में दोनों माता पिता को बीच में रो रहे हैं और कहते हैं पिताश्री पिताश्री क्यों नहीं हो, क्यों रोते हो? आप रोते हो, सारा नगर निवासी रो रहे हैं। एक बार मुस्कुराइए पिताश्री, एक बार मुस्कुराइए पिताश्री, क्या हो गया? ए मैया, ए माँ, तुमको क्या हो गई ये तू भी रो रही हो? महारानी पूछती है राजा से, हे प्रिय क्या सपन तुम भी वही देखे हो? राजमाता जो इन पूछ दिया ना, महारानी सेव्या को आवाज कान में जब गया, कान बंद कर लेते हैं, कहते हैं आ विधाता लगता है सपन ये भी वही देखी है। ओ रानी चला बत चाकिन रे राजा पिरत मुसा। मन में सोच रहा है, मन में सोच रहा है, तब तक में राजमाता
आकर पूछ रहा, ए प्रिय, बतलाते क्यों नहीं? क्या वही सपन तो भी देखे? क्या तू भी वही सपन देखे हो जो मैं सपन रात में देखा? राजमाता और महाराज दोनों रो रहे हैं। बीच में रोहित कुमार दोनों को कह रहे हैं, हे माता है, हे पिता, मेरी माँ, मेरे पिता, बतलाओ क्यों रो रहे हो? हरिश्चंद्र कहते हैं, ए प्रिय, मैं सपन में बहुत खराब सपना देखा हूं। कहा क्या देखे हो प्रिय? प्राणनाथ, बताओ बताओ क्या देखे हो? कह रानी चलावत चाकी नर राजा फिरत रानी चलावत चाके राजा फिरत रानी चलावत चाके राजा फिरत ओ सुतला में रहली सुतला में रहली भवन मन रे राज दिलो मैदान सुतल मेराली बन मान राजा दिहल सुतल में रहली भवन मन रे राज दिलो मैदान सुतल मेराली बन मान राज दिलो रानी चलावत साकिन रे राजा फिरत बसा रानी चलावत चाके राज दिहल रानी चलावत चाके राजा फिरत कहते हैं, ए प्रिय, और ये आगे कहा नहीं जा रहा है, और ये आगे के बाद ये आगे के सपना कहा नहीं जा रहा है। रोहित के मृत्यु रोहित के मृत्यु भेड़न रे पग में 10 लाख रोहित के मेरे को बेला रहे पग में 10 लाख रोहित के मृत्यु महारानी हाय रोहित, ऐसा सपना नहीं देना चाहिए। रोहित के तो भेलन रे पग में 10 लाख रोहित के मृत्यु बेला रहे पग में 10 लाख गले से गले पति और पत्नी को वहां पर भीड़ लग गया। राजमाता कहती है, पतिदेव, 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 मैं भी वही सपन देखा जो सपन आपने देखे हो पतिदेव, ठीक वही सपना मैं भी देखा हूं।
एक दूसरे को गले लगकर रो रहे हैं और ताज को देख रहे हैं। जितने भी राज के सिपाही थे आकर मालिक से कहते हैं, मालिक ऐसा रोइए ढइएगा तो राज भ्रष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। राजा होकर इतना विलाप नहीं करना चाहिए। सपन झूठ होता है और सपन के पीछे पड़कर मेरे मालकिन और मालिक दोनों रो रहे हो। सपना झूठा होता है। ताज संभालो और ताज को पहनो। ताज को इधर जो ही राजा ने देखा, राजा आंख से आंसू जा रहा है और सिपाही से कहते, सिपाही ये ताज पहनना हमको गुनाह है। इस ताज को राजगद्दी पर रख दो और पूरा चारों बगल चारों गेट में लिख दो, जो आज से राजा एक ब्राह्मण है और इनके प्रतिबंध रूप से हरिश्चंद्र है। अहो जान तन से निकले चाहे प्राण तन से निकले, जान तन से निकले चाहे प्राण तन से निकले, अछोरू ना धर्म अपना, अछोरू ना धर्म अपना, चाहे जान तन से निकले छोरू ना धर्म चारों तरफ चारों गेट में बिल्कुल पहले वाले बोर्ड को उल्टा कर ब्राह्मण का बोर्ड लगा दिया गया, जो आज से राजा ब्राह्मण है और ब्राह्मण को आने तक का प्रतिबंध रूप से हरिश्चंद्र राजा है। राजा नहीं है, प्रतिबंध है। अरे होनहार बलवान रे मनमा होनहार, होनहार बलवान मनमा होनहार बलवान, होनहार बलवान मनवा होनहार पल में राजा बनत भिखारी निर्धन हो धनवान, पल में राजा बने भिखारी निर्धन होए धनवान, पल में राजा बनत भिखारी निर्धन हो धनवान, पल में राजा